शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गुरुवार को विधानसभा में पूरे रौब में नजर आए। अनुपूरक बजट पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस और सपा के इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने इंडी गठबंधन पर खटाखट स्कीम पर बोलते हुए प्रश्न किया कि 1 लाख का बॉन्ड कहां गया। उन्होंने भाजपा व एनडीए के अपने सहयोगी विधायकों से कहा कि आप सब जनता जनार्दन के बीच जाकर उनसे पूछिए कि 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, कौन खा गया और उसे खाने वाले लोग कौन हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2027 में खटाखट नहीं, कांग्रेस और सपा का सपाचट होगा। योगी आदित्यनाथ ने किसान और ठग के माध्यम से 1 लाख के बॉन्ड की कहानी सुनाई, जो लोगों को खूब पसंद आई और चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि एक किसान कंधे पर बकरी का बच्चा लेकर जा रहा था तो चौराहे पर रास्ते में एक ठग मिला और कहता है कि काका एक कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे। इस पर किसान कहता है कि अरे दूर तो यह कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। किसान आगे बढ़ता है, दूसरा ठग मिलता है और वह कहता है कि काका एक कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे, उसको भी किसान डांटता। तीसरे चौराहे पर अगला ठग मिलता है, वह भी कहता है कि इसी तरह चौथे ठग भी मिलता है और वह भी कहता है कि अरे काका कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे हो। जब चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो जाता है कि कहता है कि एक व्यक्ति झूठ बोलता है, अरे लगता है कि हमें दृष्टि दोष हो गया, ये कुत्ते का ही बच्चा है, और वह किसान उसको वहीं फेंक देता है। अब चारों ठगों का काम पूरा हो गया और आम चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड कहां गया। योगी आदित्यनाथ का इस कहानी के द्वारा अपनी बात के रखने का अंदाज खुद देख लीजिए। ये वाकई में लोगों ने खूब ललितपुर पुलिस द्वारा रियायती मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराए जाने वाली सरकारी योजनाओं जैसे पीडीएस, एमडीएम, आईडीएस के 45 राइस की फर्जी व कूटरचित तरीके से बिल बनाकर कालाबाजारी करने वाले संगठित गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के सरगना सहित 3 नौफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। ललितपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने क्या कहा, ये सुनते हैं। एक संगठित गिरोह के रूप में जो सरकारी योजनाओं में जैसे पीडीएस है, एमडीएम है, उसमें जो चावल इस्तेमाल होता है जो कि रियायती दरों पे लोगों को मिलता है, उसको जो है एक गिरोह के रूप में कुछ लोगों के द्वारा जो है जो उस चावल को की कालाबाजारी जो है वो लंबे समय से कर रहे थे। उसमें पूरे गिरोह को जो है वो पकड़ा गया है और अभी इनका जो मुकदमा भी इसमें भी लिखा गया था, जिसमें लगभग 357 क्विंटल जो है चावल बरामद हुआ था। उसी की भी विवेचना में ये पता चला था कि इसके में जो है इनके द्वारा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में और ललितपुर के जो हमारा जिला है, यहाँ पे अलग अलग सेट बना करके वहाँ पे इनके द्वारा चावल जो है वो इकट्ठा किया जाता था और उसको इकट्ठा करके जो फर्जी तरीके से बिल तैयार करके इनके द्वारा उसको अलग अलग राज्यों में ले जा करके उसको बेचा जाता था और उससे बड़े मात्रा में मुनाफा जो है वो ये लोग कमा रहे थे। उसी में पूरे गिरोह के सरगना और जो भी उनके साथी हैं उन सबको अरेस्ट किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम सार्थक और तीसरे का जितेंद्र। इन तीनों को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके इनको इसमें आगे की कार्रवाई जो है। अक्षय त्रिपाठी द्वारा बेसिक शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। कर्मचारियों को समय से उपस्थित होने वाले अनुपस्थित कर्मचारियों को स्पष्टीकरण तलब किया। में चल रहे व्रत वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा कल्याणपुरा गौशाला आश्रम स्थल में वृक्षारोपण किया गया तथा गौशाला का निरीक्षण कर गौवंशों को उचित प्रबंधन हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण करते हुए उपस्थित लोगों को एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की अपील। जिलाधिकारी ने गौशाला का निरीक्षण कर गौवंशों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया, उनके उचित प्रबंधन हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन ललितपुर में साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया गया। आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा शुक्रवार को परेड की सलामी ली गई। उसके उपरांत परेड का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड, आर्मरी आदि का निरीक्षण कर शस्त्रों की साफ सफाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया। यूपी 112 कर्मियों को निर्देशित किया कि इवेंट की सूचना पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचकर पीड़ित की हर संभव मदद करें तथा परेड में शामिल पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित को निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण, क्षेत्राधिकारी लाइन रक्षपाल सिंह व प्रतीक्षा निरीक्षक जगदीश चंद्र तथा अन्य पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
घर के अंदर सो रही महिला को जहरीले सांप ने काटा, हुई मौत। थाना पूराकला के क्षेत्र के अंतर्गत उगोरपुर में अपने घर के अंदर सो रही थी एक महिला को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। बिगड़ती हुई हालत को देखकर परिजनों ने झाड़ फूक में उलझाए रहे, तब तक महिला की जान चली गई और तालमेट जब सीएससी लाए तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तो जिस तरह से हमें खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि बरसात का समय है, ऐसे में प्रशासन को भी गांव में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जहरीले सांप इस समय खुले में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं बरसात के मौसम में घूमते रहते हैं और इससे मौतें हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें कहीं ना कहीं एक जानकारी का अभाव भी है। सांप के काटने पर कहीं ना कहीं प्राथमिक उपचार, जो भी जरूरी उपचार है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना प्राथमिकता है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों में अब वो व्यवस्था हो गई है कि कहीं ना कहीं बचने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो हमारा खबर दिखाने का यही मतलब है कि अगर कभी किसी, हालांकि जिसको काटा है वो तो अब नहीं आ सकते, पर आगे भी अगर ऐसी घटनाएं आप खबर सुन रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं का तुरंत लाभ लीजिए, चिकित्सकों से संपर्क करिए और इसमें मदद लीजिए प्रशासन की। और जिस तरह से जो ये मौतें हो रही हैं सांप के काटने से, इसमें प्रशासन को जरूर गांव-गांव में लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि इन दिनों सबसे ज्यादा सर्पदंश से मौतें होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आगे की खबर पर डाल देखने तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने जोरदार हुई भिड़ंत, दोनों गंभीर। जानकारी के अनुसार बताया गया कि नरेंद्र पुत्र खोसीलाल निवासी कलोथरा अपनी बाइक से तालबेहट की ओर आ रहा था, तो वहीं खांदी निवासी नरेंद्र पुत्र धर्मपाल अपनी बाइक से ललितपुर की ओर जा रहा था। तभी तेरही फाटक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आमने सामने तेज रफ्तार से आ रही बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई, जिनमें दोनों बाइक सवार दोनों गंभीर चोटें आई, पर जिससे कि बाइक सवारों की हालत गंभीर हो गई। राहगीरों की मदद से दोनों बाइक सवारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेट लाया गया, तालबेट सीएससी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों बाइक सवारों को 108 की मदद से झांसी मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।